जैसे ही सीईओ की नजर महिला के सीने पर बने तिल और सिजेरियन ऑपरेशन के निशान पर पड़ी, वह सन्न रह गया। उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी, जिसे वह 13 साल पहले मर चुकी समझता था, असल में अभी भी जिंदा है। लेकिन यह कैसे हो सकता था? उसने अपनी आंखों से अपनी पत्नी को कार दुर्घटना में मरते हुए देखा था। पति के चेहरे पर हैरानी देखकर महिला ने 13 साल पहले की पूरी सच्चाई बतानी शुरू की। 13 साल पहले वह अपने बेटे और बेटी को किंडरगार्टन छोड़कर लौट रही थी। तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और उसी पल उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा एक रहस्यमयी खाली दुनिया में पहुंच गई। वहाँ उसने अपने परिवार का भविष्य देखा। 13 साल बाद उसका पति उसके गम में तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसकी बेटी अपने ही बॉयफ्रेंड के हाथों पानी में धक्का देकर मार दी जाएगी और उसका आज्ञाकारी बेटा कानून तोड़ने के आरोप में जेल पहुंच जाएगा। अपने पूरे परिवार का ऐसा दर्दनाक भविष्य देखकर महिला टूट गई। वह उस भविष्य को बदलना चाहती थी। तभी उसने सामने दिखाई दे रहे उस दृश्य की ओर छलांग लगा दी और चमत्कारिक रूप से वह समय में 13 साल आगे पहुंच गई। जब उसने आंखें खोली तो उसका पति अभी भी जिंदा था और वे सारी दुखद घटनाएं अभी हुई नहीं थी। लेकिन जब वह अचानक उसके सामने प्रकट हुई तो आदमी बुरी तरह घबरा गया। महिला ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लेकिन सीईओ ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मेरी पत्नी को मरे हुए 13 साल हो चुके हैं, वह कभी वापस नहीं आ सकती। महिला लाख समझाती रही, लेकिन आदमी को पूरा यकीन था कि उसने प्लास्टिक सर्जरी कराकर उसकी पत्नी जैसा चेहरा बना लिया है और अब उसके करीब आने की कोशिश कर रही है। उसने तुरंत बटलर को आदेश दिया, इसे बाहर निकाल दो। कुछ देर बाद सीईओ की मां का फोन आया। उन्होंने पूछा, जिस लड़की से मिलने भेजा था उससे मुलाकात कैसी रही? सीईओ ने समझा कि अभी अभी मिली वही महिला उसकी ब्लाइंड डेट थी। उसने जवाब दिया, मैं उसे वापस भेज चुका हूँ। मां चाहती थी कि उनका बेटा अपनी दिवंगत पत्नी की यादों से बाहर निकले। उन्होंने सख्त आदेश दिया, आज रात उसी लड़की से फ्रेंच रेस्टोरेंट में जरूर मिलना। मजबूर होकर सीईओ ने हाँ कर दी। उसी समय उसे फिर से महिला की आवाज सुनाई दी। असल में वह अब भी बाहर खड़ी थी और हर हाल में अपनी पहचान साबित करना चाहती थी। उसने उनके बीच की ऐसी निजी बातें बताई जो सिर्फ पति पत्नी ही जानते थे, यहाँ तक कि अपनी दोनों गर्भावस्थाओं और बच्चों के जन्म की हर छोटी बड़ी बात भी बता दी। सीईओ पूरी तरह हैरान रह गया, लेकिन उसने सोचा ये सारी बातें उसकी मां ने ही उसे बताई होंगी। उसने अधीर होकर कहा, बाकी बातें आज रात रेस्टोरेंट में करेंगे। महिला बिल्कुल उलझ गई। उसे तो यह भी नहीं पता था कि वह किस फ्रेंच रेस्टोरेंट की बात कर रहा है। फिर भी अपनी सच्चाई साबित करने के लिए वह वहां पहुंच गई। लेकिन उसे देख ही सीईओ और भी ज्यादा यकीन करने लगा कि यही उसकी ब्लाइंड डेट है। उसे पीछा छुड़ाने के लिए उसने सीधे $20 लाख का चेक निकालकर कहा, ये पैसे लो और हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली जाओ। महिला की आंखें भर आईं। जब उसने देखा कि उसका पति अब भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा तो उसने कहा, मेरे बाल और हमारे बच्चों के बालों का डीएनए टेस्ट करा लो, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन सीईओ ने उसके बाल जमीन पर फेंक दिए और सख्ती से कहा, मेरी पत्नी कभी वापस नहीं आ सकती। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे वहां से चला गया। अगले दिन महिला अपनी बेटी के स्कूल पहुंची ताकि उसके बाल लेकर डीएनए टेस्ट करा सके। लेकिन स्कूल के गेट पर पहुंचते ही उसने अपनी बेटी के साथ एक गुंडे को देखा। वह तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंची और उस लड़के का विरोध करने लगी। लेकिन तभी उसकी बेटी ने उसे धक्का देकर कहा, ये मेरे बॉयफ्रेंड है। महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तुरंत याद आ गया, यही वही लड़का था जो भविष्य में उसकी बेटी की मौत का कारण बनने वाला था। इसलिए वह चुपचाप दोनों के पीछे पीछे एक कैफे तक गई। कैफे के अंदर वह गुंडा और उसका दोस्त मिलकर एक नाटक करने लगे। उन्होंने लड़की से झूठ बोला, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, उनके ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। भोली भाली लड़की ने उनकी बात पर विश्वास कर लिया और कहा, मैं किसी भी तरह पैसों का इंतजाम कर दूंगी। जैसे ही वह वहां से चली गई, दोनों जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने एक और खतरनाक योजना बनाई। वे लड़की को गर्भवती करना चाहते थे ताकि वह सीईओ का दामाद बनकर उसकी पूरी दौलत पर कब्जा कर सके। ये सब सुनने के बाद महिला ने मन ही मन कसम खाई कि इस बार वह हर हाल में अपनी बेटी को इस जाल से बचाकर रहेगी। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।